साइंसी तहकीक कहती है कि आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले इंसानों का नामो निशान नहीं था और कुछ खौफनाक जानवरों का जमीन पर राज था, यानी कि डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर जो बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे और जबड़ा इतना ताकतवर सख्त से सख्त चीज को चकनाचूर कर दे। 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ते थे। टोटल 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा उन्होंने जमीन पर राज किया। फिर एक दिन ऐसा वाकया होता है कि पूरी जमीन से गायब हो जाते हैं। पूरा हादसा क्या हुआ इस वीडियो में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि डायनासोर की कितनी अकसाम हैं, इन जैसे कितने और बड़े खौफनाक और मुख्तलिफ जानदार भी इनके साथ ही हादसे का शिकार हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में हम जानेंगे कि ये मिलियन सालों का हमें कैसे पता चला। डायनासोर से ग्रीक लफ्ज है, डायनो का मतलब खौफनाक और सॉर्स का मतलब छिपकली। 1841 में पहली बार यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ जब इसका फॉसिल पहली बार सामने आया। मेगैलोसॉरस वो पहला डायनासोरस है जिसका फॉसिल मिला। आज तक 10,000 से जायद डायनासोरस के फॉसिल्स निकाले जा चुके हैं और पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं इनमें से डायनासोरस की 900 अलग अलग स्पीशीज आइडेंटिफाई हुई हैं। 2003 से 2022 तक हर साल 45 स्पीशीज एवरेज डिस्कवर हो रही हैं। अगर स्टोरी को स्टार्ट से समझे तो साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि 230 से 240 मिलियन साल पहले डायनासोरस इमर्ज हुए, क्योंकि सबसे पुराना फॉसिल जो अब तक अफ्रीका से मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। इस वक्त जमीन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, तमाम कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे, सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया। ये ट्रायसिक पीरियड कहलाता है और डायनासोर्स अभी एवोल्यूशन के जरिए इमर्ज होना शुरू हुए थे। मसलन ईओरैप्टर 2 मीटर चौड़ाई वाला पहला डायनासोर्स है। इसको बाकी तमाम स्पीशीज का एंसेस्टर भी कहा जाता है। जमीन का क्लाइमेट बदलना शुरू हुआ और पेंजिया टुकड़ों में तकसीम होना शुरू हो गया। ये 201 मिलियन साल पहले हुआ और इस तरह ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ। बड़े बड़े वॉल्केनोज इरप्ट हुए, लावा निकला, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 पैदा हुई जिनसे बहुत शदीद ग्लोबल वार्मिंग हुई। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एरोसोल्स की वजह से सनलाइट ब्लॉक हो गई और फिर कूलिंग स्टार्ट हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में मिलने की वजह से समुद्री पानी की एसिडिटी में इजाफा हो गया। क्लाइमेट में चेंज को छोटे एनिमल्स टॉलरेट न कर सके। अक्सर रेप्टाइल्स थे जो कोल्ड ब्लडेड थे और इनका खात्मा शुरू हो गया। डायनासोर्स वार्म ब्लडेड थे, इनके लिए टेम्परेचर चेंज को टॉलरेट करना आसान था। 6 लाख साल तक वॉल्केनोज इरप्ट होते रहे, क्लाइमेट चेंज होता रहा। इस दौरान बचने वाले मेन एनिमल्स थे डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, अर्ली मैमल्स। अब आगाज होता है जुरासिक पीरियड का, जो 201 मिलियन साल पहले से 145 मिलियन साल पहले तक रहा। इसमें डायनासोर्स की ही मुख्तलिफ स्पीशीज रहीं। मसलन टाइटेनोसॉरस जो 15 मीटर लंबाई रखते थे और 15,000 किलोग्राम तक इनका वजन होता था। ब्रोंटोसॉरस, ब्रैकियोसॉरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसॉरस। कुछ डायनासोर्स फ्लाइंग भी थे जैसे आर्कियोप्टेरिक्स। जुरासिक पीरियड को फिल्मों की वजह से हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन डायनासोर्स के अच्छे दिन क्रिटेशियस पीरियड में शुरू हुए जो जुरासिक पीरियड के बाद आता है। बहुत डाइवर्सिटी आई, डायनोज में और नई अकसाम जाहिर हुई। फिल्मों में देखा जाने वाला टीरेक्स भी इसी पीरियड के एंड में पाया जाता था। क्रिटेशियस पीरियड 65 मिलियन साल से 68 मिलियन साल पहले पाया जाता था। रिसर्चर्स के मुताबिक टीरेक्स तो जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जबकि इस पर फिल्म्स जुरासिक पार्क के नाम से बनाई गई। क्रिटेशियस पीरियड 145 मिलियन साल से 65 मिलियन साल पहले तक रहा। ये सबसे लंबा पीरियड है डायनासोर्स के लिए और हर किस्म के डायनोज इस पीरियड में पाए गए। रैप्टर्स, आर्मर्ड, हर्बीवोरस डायनासोर्स, कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटेनोसॉर्स जो इस वक्त के सबसे लंबी गर्दन वाले डायनोस थे, अर्जेंटिनोसॉरस जो 77 टन वजनी थे और टीरेक्स जो 40 फुट लंबे थे। इनका जबड़ा सबसे मजबूत था। ट्राइसेरोटॉस भी इसी पीरियड में थे और थिनोमिमिड्स ऑस्ट्रिच की तरह के थे और 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागते थे। क्वेट्ज़ेल्कोएटलस 11 मीटर तक चौड़ाई के साथ उड़ने वाले डायनासोर्स थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, हमेशा के लिए डायनासोर से जमीन से खत्म हो गए। एक बड़ा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था तेजी से जमीन की तरफ आता है और जमीन से टकरा जाता है। 66 मिलियन साल पहले ऐसा हुआ। इस एस्टेरॉयड की स्ट्राइक से क्रिटेशियस पीरियड का भी इख्तिताम हो गया। एस्टेरॉयड की स्पीड 30 किलोमीटर फी सेकंड थी, यानी एक जहाज से 150 गुना ज्यादा। जमीन पर मैक्सिको के इलाके में युकाटान पेनिनसुला में एस्टेरॉयड टकराया। 180 किलोमीटर डायमीटर का बड़ा सा गड़ा बन गया। इतना बड़ा धमाका था ये कि इसको अगर हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब्स के साथ कंपेयर किया जाए तो ये धमाका 1 करोड़ गुना ज्यादा इंपैक्टफुल था। एस्टेरॉयड के जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में दाखिल होते ही हवा से फ्रिक्शन की वजह से इसको आग लग जाती है
और टकराव के धमाके के बाद जमीन का दर्जा हरारत इस कदर बढ़ जाता है कि हजारों किलोमीटर के दायरे में जानवर जलकर राख हो जाते हैं। टकराव के बाद इसके टुकड़े हवा में बुलंद हुए और बारिश बनकर बरसे। इस आग की बारिश की जद में आकर जानवर हलाक हुए। सिर्फ छोटे जानवर बचे जो पानी या जमीन में छुप गए। उसके बाद शॉक वेव्स यानी जलजला आता है, हीट वेव्स आती हैं, हजारों किलोमीटर तक जंगलों में आग लग जाती है, सुनामी आते हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर बुलंद सुनामी आया होगा। वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, एसिड रेन होती है और शदीद जलजले आते हैं और डस्ट उठती है। जब डस्ट सनलाइट को 1 साल तक ब्लॉक करती है तो एक न्यूक्लियर विंटर साल शुरू हो जाता है। 3 साल तक रहने वाले फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से सारे जानदार पौधे मारे गए। पौधे तो उस वक्त ही मरना शुरू हो गए थे जब सनलाइट ब्लॉक हुई थी। इस तरह पहले प्लांट्स की डेथ हुई, फिर उनको खाने वाले हर्बीवोर्स की डेथ हुई और फिर उनको खाने वाले कार्निवोर्स की डेथ हुई। एक चेन रिएक्शन चलता है। सिर्फ छोटे ओमनीवोर्स जैसे छोटे मैमल्स, लेजर्ड्स, टर्टल्स और छोटे बर्ड्स बच जाते हैं। वो इसलिए कि ये स्कैवेंजर्स के तौर पर यानी मुर्दार खोर बन के रह सकते हैं। एस्टेरॉयड ने जमीन का हजारों सालों तक का इकोसिस्टम बदल कर रख दिया। 25 किलोग्राम से ऊपर का 4 टांगों वाले जानवरों में से सिवाय चंद के शायद ही कोई बचा हो। सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और इनके साथ साथ जमीन पर रहने वाली 75% प्लांट और एनिमल स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो गई। यूं क्रीटेशियस पीरियड का खात्मा हुआ। अब शुरू होता है पैलियोजिन पीरियड, जिसमें बच जाने वाले जानदारों को ग्रोथ और एवोल्यूशन का मौका मिलता है। इस तरह मौजूदा जानदार वजूद में आते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चला एस्टेरॉयड जमीन से टकराया और 66 मिलियन साल पहले ही ये वाकया हुआ। तो इसका जवाब है इरिडियम। हाँ जी, इरिडियम जमीन पर बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां इरिडियम बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। ये सारी वो जगह हैं जहां एस्टेरॉयड टकराए और एस्टेरॉयड में अच्छी खासी मिकदार में इरिडियम पाया जाता है। अब जब इरिडियम की डेटिंग की गई तो इनकी आमद 66 मिलियन साल पहले साबित हुई। युकाटान पेनिनसुला में 180 किलोमीटर का गड़ा आधा समंदर के नीचे जा चुका है। फिर इसके इम्पैक्ट से जो टुकड़े बने थे वो करीब के इलाकों में गिरे, सिनॉट्स बने जिनका पूरा पैटर्न नजर आता है। आपके माइंड में होगा क्या आज ऐसा हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड आकर जमीन से टकरा जाए? तो इस हवाले से साइंटिस्ट कहते हैं हजारों नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्पेस में मौजूद हैं। अप्रैल 2022 तक 28,000 एस्टेरॉयड्स देखे गए, जिनमें से 800 से ज्यादा एस्टेरॉयड्स का डायमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज इन सब का पाथ ट्रेस कर रही हैं कि किसी जगह जाकर ये जमीन से टकरा सकते हैं या नहीं। अगर किसी का रुख जमीन की तरफ हो तो क्या रुख मोड़ा जा सकता है? 2021 में नासा ने डार्ट मिशन शुरू किया, जिसकी रिपोर्ट 2 सितंबर 2022 में आई। उन्होंने एक स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड के रास्ते में भेजा जिसका रुख जमीन की तरफ नहीं था। स्पेस क्राफ्ट टकराया, इसका रास्ता बदल डाला और इस तरह से फ्यूचर प्लान भी तैयार कर लिए गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरा टल गया। इसको 5th एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है, जिसमें डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए। साइंटिस्ट के मुताबिक 6th एक्सटिंक्शन इवेंट का आगाज हो चुका है और इस बार इंसान इसकी वजह होंगे। पिछले 100-200 सालों में जिस हिसाब से हमने बायोडाइवर्सिटी को तबाह किया है, जानवरों और पौधों की बहुत सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। जंगलों को काटा जा रहा है, पोल्यूशन समंदरों तक पहुंच गई है, हवा पोल्यूट हो चुकी है, जानवरों के हैबिटेट तबाह किए जा चुके हैं, बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एंडेंजर्ड हो चुके हैं। इस एक्सटिंक्शन को होलोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है।